Hello students, welcome back. We are with a very interesting topic today, and this is very important topic as well because we deal with it regularly. And ये मान के चलें कि हम नियमित रूप से इस टॉपिक से हम रूबरू रहते हैं। वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे, इस लेक्चर को अंत तक सुनेंगे, तो मैं आपको एक ऐसी शानदार बात बताने वाला हूँ, एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप निश्चित तौर पर सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे इससे रूबरू होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनाएं, सेंटेंस को हम समझें कैसे, सेंटेंस को हम सेंटेंस के पार्ट्स की तरफ कभी अगले लेक्चर में, कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सेंटेंस को समझें कैसे, हम सेंटेंस को बनाएं कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ क्या है कि हम सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करके देखें, सेंटेंस को हम बना के देखें, कैसे बनाएं, बात कैसे करें, हम सेंटेंस को पहचानें कैसे, सेंटेंस कैसे बनाएं, हम सेंटेंस बनाने से पहले कौन सी बातों का हम ध्यान रखें, तो इसके ऊपर जिक्र करेंगे। तो सेंटेंस को बनाने से पहले जो सेंटेंस आपके दिमाग में है, जो भी वाक्य आपके दिमाग में है, उस सेंटेंस में एक बार हम सोच के देखें कि काम क्या हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आइडेंटिफाई करनी है वो क्या है कि हम काम क्या कर रहे हैं, काम क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। तो काम क्या हो रहा है वो वर्ब होगी हमारी, और उस काम को कर कौन रहा है। दूसरी चीज़ पहचानने वाली क्या है कि काम को कर कौन रहा है, हु इज़ द डूअर इन द सेंटेंस। तो डूअर का मतलब कर्ता, काम को करने वाला, कर्ता। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं कि वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तो हम हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है जाने का, जाने का काम हो रहा है, और कर कौन रहा है? वह। तो यहाँ पे दो चीज़ें आइडेंटिफाई करने हैं हमें। पहले, सबसे पहले हमें सेंटेंस में चिड़िया गीत गा रही हैं, काम क्या हो रहा है? गाने का काम हो रहा है, और कर कौन रहा है? चिड़िया कर रही है। सैनिक सीमा पर लड़ रहा है, काम क्या कर रहा है? लड़ने का, और कर कौन रहा है? सैनिक कर रहा है। तो हमें दो चीज़ पहचाननी है। सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि काम क्या हो रहा है, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि उस काम को करना क्या है। तो दो पार्ट, दो चीज़ें हमें सेंटेंस में आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि काम क्या हो रहा है और उस काम को करने वाला कौन है। वो हमारा क्या होगा? कर्ता मीन्स सब्जेक्ट होगा, वर्क का डूअर होगा। तो यहाँ पे वह हमारा सब्जेक्ट है और जाना वर्ब है। सब्जेक्ट क्या हुआ? ही, और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो ये दो चीज़ें पहले आइडेंटिफाई करनी जरूरी होती हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस पे प्रोसीड करते हैं। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले वर्ब को पहचानो, और वर्ब को पहचानने के बाद हम क्या पहचाने? सब्जेक्ट को पहचाने कि उस वर्ब को कर कौन रहा है। इसके बाद सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना भी बड़ा सेंटेंस हम क्यों ना ले लें, कितना भी बड़ा सेंटेंस है, जैसे कि वह प्रातः उठकर हाथ मुंह धोकर विद्यालय जाने से पहले भ्रमण करने जाता है। तो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, और कर कौन रहा है? वह भ्रमण पर जाता है। हमारा मेन सेंटेंस क्या होगा? वह भ्रमण पर जाता है। अब दूसरा एक इसी तरह का सेंटेंस और लेके देख रहे हैं कि सुबह उठने से पहले और दिन निकलने के बाद वह अपने घर का काम नहीं करता है। सेंटेंस है, वह काम नहीं करता है। कोई भी सेंटेंस लेके, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, कोई भी सेंटेंस लेके देखें हम, सुबह देर से उठने का नतीजा जब वह देखता है, तो सेंटेंस क्या है कि वह देखता है। सुबह देर से उठने का परिणाम जब वह देखता है, सेंटेंस वह देखता है, सेंटेंस हमारा होगा। मेन वर्ब क्या होगी? देखना, और उस वर्ब का काम, जो डूअर का काम कौन कर रहा है? वह। और बाकी सारी चीज़ें एडिशनल हैं। हम दो चीज़ों के बारे में जान लें। दो चीज़ें क्या होती हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का मालूम चलने के बाद हम एक चीज़ और पहचानेंगे। जब सब्जेक्ट की बात आती है तो हम एक चीज़ को और पहचानेंगे, और वो चीज़ क्या होगी कि सब्जेक्ट की दो कैटेगरी हो सकती हैं। सब्जेक्ट दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जब हमने सेंटेंस में वर्ब को पहचाना, वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट को पहचाना, सब्जेक्ट जो पहचाना हमने, तो सब्जेक्ट में हमें ये देखना है उसके आगे कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है।
मतलब क्या है कहने का कि उस काम, जो काम हमने पहचाना, उस काम को करने वाला एक है या एक से अधिक है, हमें सिर्फ ये पहचानना है। तो काम को करने वाला एक है वो सिंगुलर होगा और ज़्यादा है वो प्लूरल होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की दो क्वालिटी कैटेगरी बनाई है। सिंगुलर जैसे ही, सी, इट, आई, राम, बॉय, गर्ल, स्नेहा एंड सो ऑन, और इसी तरह के जितने भी वो होते हैं जो एक का वो डिनोट करवाते हों, एक के बारे में हमें पॉइंट आउट करते हैं, दे आर ऑल सिंगुलर्स। अब यहाँ पे प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल जैसे वी, दे, यू, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, सोल्जर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो कि एक से अधिक होते हैं, वो सारे प्लूरल होते हैं। काम को करने वाला जब एक से ज़्यादा होता है तो वो प्लूरल होता है, और एक होता है वो सिंगुलर होता है। तो ये जो कैटेगरी है, हम सब्जेक्ट की कैटेगरी है, इसमें को हम दो भागों में बांटते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखें, जो वर्ब का प्रयोग होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। कई बार एग्जाम्स में ऐसा आता है, कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो प्रयोग होता है वो प्लूरल, जो वर्ब प्रयोग होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो प्रयोग होती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो प्रयोग होती है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो वर्ब है, गो के साथ हम ईएस लगा देंगे। अब प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है तो प्लूरल गो लगा देंगे हम। जैसे हम कहेंगे ही गोज और दे गो, सी गोज एंड वी गो। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयोग होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयोग होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो गोज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और गो जो है वो प्लूरल वर्ब है। ये देखने में उल्टा दिखता है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो सिंगुलर वर्ड जो होता है उसका प्लूरल बनाते वक्त एस या एस जोड़ देते हैं, जबकि यहाँ वर्ब के मामले में ये उल्टा होता है। जब वर्ब के साथ एस और एस नहीं जुड़े हों वो प्लूरल होता है, और एस और एस जुड़ गए तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है। अब इसके बाद जो है ना, हम इसको कैटेगराइज करते हैं और थोड़ा सा आगे। हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयोग होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयोग होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। अब इसके बाद क्या है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले वर्ब लगाते हैं। हम अगर टेंस के अकॉर्डिंग चलें तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ही सी राम सीता के साथ में क्या लगता है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस प्रयोग होता है, और आई के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। आई का मामला थोड़ा सा अलग है, उसको अलग ही रखें। इसके साथ हम कई बार प्लूरल जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हम इसको ध्यान रखें। तो ही सी राम सीता जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे सारे के सारे होते हैं, वी, दे, यू, स्टूडेंट्स, फार्मर, सोल्जर्स, वॉट एवर इट इज, इसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एस और एस का प्रयोग नहीं करते। सेकेंडली, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ डज लगाते हैं, और डज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ हम डू लगाते हैं, डू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। आई के साथ हम क्या करेंगे? आई की कैटेगरी को एक विशेष कैटेगरी बना के साथ में चले। आई के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म और डू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो वी होता है, वी, डे, यू, स्टूडेंट, फार्मर, जो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? डू, और डू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। इन द सेम वे अगर हम आगे बात करें तो इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे, तो नेक्स्ट में इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है, ही, सी, राम, सीता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जब हमारा होता है इसके साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। ये कुछ फॉर्म है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका हम प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो, इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जब हमारी पास्ट की बात आती है, तो जब हमारा टेंस पास्ट होता है तो हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो करते हैं, डिड के साथ क्या लगता है? हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म। इसमें भी डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे।
वर्ब की पहली फॉर्म, और इसमें भी डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे पास्ट टेंस की बात आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है, तो सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर हियर, डू नॉट मैटर हियर, क्योंकि सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ डिड और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे ही, सी, राम, सीता और आई, इन सब के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ भी वॉज लगता है और आई के साथ भी वॉज लगता है। ये हमेशा नहीं होता है कि आई के साथ अलग कैटेगरी बनेगी। और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे वर का प्रयोग करते हैं। एक और है कि यहाँ पे इसके बाद इसके साथ भी हेड का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारा होता है, आई के साथ भी हेड का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम हेड का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसी एक टेबल है आपके सामने, जिस टेबल के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हम किस सब्जेक्ट के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें या किस वर्ब का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले वर्ब का जिक्र किया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष रूप से गौर करके अगर सीखेंगे, बार बार इसका रिवीजन करेंगे, तो आपको कंठस्थ हो जाएगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगी ये चीज़। हमारे पास दो और भी हमारे है ऑक्सिलरी वर्ब हैं, शैल और विल, दो हैं। तो इसमें व्हेन वी अप्लाई शैल एंड विल, वी डू नॉट बॉदर अबाउट, वी डू नॉट सी वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। हम इसको बिल्कुल नहीं देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, बल्कि कुछ और देखते हैं। शैल का प्रयोग कब करते हैं हम, जब सब्जेक्ट हमारा आइदर इट इज़ आई और इट इज़ वी, जब सब्जेक्ट हमारा या तो आई होता है या वी होता है, इन दोनों के साथ शैल का प्रयोग होता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए, जितने भी रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट विल कैरी विल, तो बाकी सभी के सभी रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। एक ये कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यू एज ए सब्जेक्ट, यू एज ए सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लूरल, यू इज ट्रीटेड एज प्लूरल सब्जेक्ट, यू हमेशा ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल, ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल, इसको हमेशा प्लूरल समझा जाता है, इसको हमेशा प्लूरल समझते हैं और प्लूरल के तौर के तरीके से ही इसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इसका ध्यान रखें। दूसरा, एक सेंटेंस और भी होते हैं, एक तरह के सेंटेंस, हम सेंटेंस जो है ना किसी और लेक्चर में करेंगे सेंटेंस, लेकिन एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, यहाँ इस बात को बताया जाना जरूरी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छावाचक। इच्छावाचक जो सेंटेंस होते हैं, जिसमें इच्छावाचक का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति हम वेल विशिंग करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, किसी के प्रति कामना करते हैं, किसी को आशीष देते हैं। तो यहाँ भी सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यहाँ पे उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस हम बना के देखें, लॉन्ग लीव, जैसे लॉन्ग लीव द किंग, किंग सिंगुलर है हमारा। से हम इन चीज़ों को पहचानते हुए, सब्जेक्ट को और वर्ब को पहचानते हुए, और वर्ब के साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब हमने बताई है, इनको पहचानते हुए किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, किस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है, किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करना है, ये हम अच्छे से जान पाए और हम इसको अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करें। और हर सब्जेक्ट के साथ आप कम से कम 50-50 सेंटेंस बना के देखें, 50 सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसका एक अलग सा तरीका है, इसको सीखने का एक अलग तरीका है। वो तरीका अगर आपने अपनाया तो निश्चित तौर पे आप जो है ना इसमें बहुत कुछ सीख पाओगे और बहुत जल्दी सीख पाओगे। आपको करना क्या है कि आप 50 सेंटेंस लिखें एक सिंगुलर सब्जेक्ट के, लेकिन ये ध्यान रहे कि 50 के 50 सेंटेंस जो हैं उनमें सब में सब्जेक्ट अलग होने चाहिए और वर्ब अलग होने चाहिए। सभी के सभी 50 सेंटेंसेज में आपके सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। एक में राम आ गया तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक में ही का प्रयोग कर दिया तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ही आ गया 48 सेंटेंस में, और एक में अगर सी आ गया तो 49 सेंटेंस और बच गए हमारे, उनमें सी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही वर्ब की बात करते हैं। अगर वर्ब जो है, अगर वर्ब आपने गो लगा दी, एक बार गो का प्रयोग कर दिया, तो वो आगे बाकी 49 सेंटेंस जो आपके पास जो लिखने वाले हैं आप जिनको, उसमें वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रीड वर्ड का यूज़ कर दिया, आपने रीड वर्ब का यूज़ कर दिया, तो रीड वर्ब शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन इन नेक्स्ट 49 सेंटेंसेज। तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप 50 सेंटेंस 50 सब्जेक्ट और 50 वर्ब के साथ बनाते हो, तो मैं कहता हूँ कि वो सेंटेंस 500 सेंटेंस का काम करेंगे, 500 सेंटेंस का काम करेंगे। इन द सेम वे अगर सिंगुलर के 50 बनाते हैं तो प्लूरल के भी 50 बनाइएगा, 50 सेंटेंस प्लूरल के बनाइएगा।
वही काम करना है आपको कि आपने जो 50 वो वर्ब यूज़ कर लिए, यहाँ पे 50 सब्जेक्ट तो रिपीट होंगे ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और प्लुरल होते हैं, तो वो तो रिपीट होने ही नहीं है। आप 50 सब्जेक्ट सबके अलग अलग लगाएं, और जो 50 वर्ब सिंगुलर में यूज़ किए हैं आपने, वो 50 वर्ब यहाँ यूज़ ना करें और 50 वर्ब लेके आए। मैं कहता हूँ कि आपका 2000 सेंटेंस का काम ये हो जाएगा अगर इस प्रकार से 100 सेंटेंस भी बनाएंगे। तो आपने ये समझो कि आपने 100 वर्ब को एक प्रैक्टिकली यूज़ करना सीख लिया, 100 वर्ब को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीख लिया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये जो डेटा है हमारा, ये जो काउंट है, इस काउंट को डबल कर दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के 50 सेंटेंस की बजाय 100 सेंटेंस बनाने हैं और 100 अलग अलग वर्ब्स होंगी, और 50 प्लुरल के बनाने हैं और 50 के बजाय 100 बनाने हैं और 100 के अलग अलग वर्ब्स होंगे, निश्चित तौर पर आप 5000 सेंटेंस का काम करेंगे। और आपने 200 वर्ब्स का हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लिया, दैट विल बी ए फाइनेस्ट थिंग फॉर यू। तो होप यू अंडरस्टूड दिस, और आप इसका अप्लाई करके देखेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे, इसको घर पे इस्तेमाल कीजिएगा, प्रयोग करके देखिएगा और सीखिएगा, घर पे ही रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम करिएगा। परिवार में रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।